बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक बाघ और तेंदुओं को भी पीछे छोड़ते हुए भयावह रूप ले चुका है। अगर बात की जाए इस साल की शुरुआत से तो जनवरी से अब तक तेंदुओं ने 4 लोगों को जान से मार दिया और 17 लोगों को घायल किया। वहीं भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की जान चली गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बात 17 जुलाई से 28 अगस्त के बीच की करते हैं, जब भेड़ियों ने 7 बच्चों की जान ले ली और 25 लोगों को घायल कर दिया। महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में आतंक मचाने के बाद भेड़िए अब अपना वो क्षेत्र बदलकर खैरीघाट क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए। भेड़ियों की दहशत का असर इतना गहरा है कि हरदी और खैरीघाट से सटे क्षेत्रों के ग्रामीण भी अब रात भर जाग कर निगरानी करने को मजबूर हो गए हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए केवल 4 से 6 भेड़ियों को ही पकड़ने के लिए प्रशासनिक ढांचे को चुनौती मिल रही है। 17 जुलाई के बाद से लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने और उनके हमलों को रोकने में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक एक और नए भेड़िए को पकड़े जाने के बाद कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। मुख्य वन संरक्षक और वन राज्य मंत्री ने केवल 3 भेड़ियों के होने का दावा किया था, लेकिन जब 4 भेड़िए पकड़े गए उसके बाद ये माना जा रहा है कि 2 और भेड़िए हैं। पिछले 41 दिनों से 32 राजस्व की टीमें, 200 से अधिक पुलिसकर्मी, 10 से ज्यादा वन विभाग की टीम को ये कुल 6 भेड़िए चकमा दे रहे हैं। वन विभाग ने 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। उस मादा भेड़िए की मौत के बाद भेड़ियों के हमले और ज्यादा तेज हो गए। 8 अगस्त को वन विभाग ने एक और नर और एक और मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भेड़ियों के हमले में कोई कमी नहीं आई थी। अब एक और भेड़िए पकड़े जाने के बाद भी ये देखना होगा कि क्या इसमें कोई कमी आती है या नहीं। बाराबंकी के डीएफओ आकाशदीप बधावन को विशेष टास्क फोर्स के रूप में भेड़ियों को पकड़ने के लिए बुलाया गया, लेकिन भेड़ियों ने रीता देवी, अयांश 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया और इस बीच में 3 मासूम सहित 4 लोगों को घायल कर दिया। इसके बावजूद वन विभाग ने जबकि 10 ट्रैप कैमरे, जाल, पिंजरे, ड्रोन और जो ड्रोन कैमरे हैं वो लगाए हुए थे, उसके बावजूद वो भेड़ियों को पकड़ने में असहाय से ही नजर आए। महसी तहसील के गांवों में दहशत का आलम तो ये है कि किसान अपने खेतों में मवेशियों की देखभाल के लिए भी नहीं जा रहे, जिससे उनकी फसल मवेशी चट कर जा रहे हैं, उनकी फसल का नुकसान हो रहा है। उस पूरे इलाके के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहते। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके साथ उनके अभिभावक यानी माता पिता या परिवार का कोई सदस्य उनको स्कूल छोड़ने और वापस लेने जा रहा है। भेड़ियों का डर इस कदर बढ़ चुका है कि लोग सुबह से ही हाका और ड्रोन कैमरों की आवाज़ें सुन रहे हैं और उनकी रातें बीत रही है टॉर्च की दूधिया रोशनी में और हाके की आवाज़ों के बीच में जाग कर। खूंखार भेड़ियों की दहशत के आलम को इस तरीके से भी समझिए कि अब उस इलाके के बच्चे दिन के समय में भी बाहर निकलकर खेलते नजर नहीं आ रहे हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड डीएफओ ज्ञान प्रकाश सिंह ने इस मामले में जब उनसे बात की तो उन्हें बताया कि भेड़िया दरअसल बेहद चालाक और बदले की भावना रखने वाला जानवर होता है। ये नदी के कछार में मांद बनाकर और स्थानीय या छोटे जानवरों का शिकार करता है। मनुष्यों पर, लोगों पर, आम लोगों पर ये कम हमले करता है, लेकिन जब ये बदले की भावना से घिरा होता है तो इसके हमले बढ़ जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगर भेड़ियों के बच्चों को मार दिया जाए तो उनके कुनबे का नर या मादा मुखिया और ज़्यादा आक्रामक होकर, उग्र होकर लोगों पर हमले करने लगते हैं और ऐसा हो सकता है कि बहराइच के मामले में ऐसा कुछ हुआ हो। जो रणनीति बन रही है और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कैमरा ट्रैपिंग से पहले हमलावर भेड़ियों का पता लगाना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें पकड़ना, मुख्य वन संरक्षक का या फिर आदेश लेकर गोली मारना ही एकमात्र उपाय हो सकता है कि इन हमलों को रोका जाए। अगर बात करें तो साल 1997 में जौनपुर, प्रतापगढ़ और बलरामपुर जिलों में भेड़ियों के हमलों के बाद प्रमुख वन संरक्षक ने आदेश देकर भेड़ियों को मारने का निर्णय लिया था। चूंकि हमने जैसा बताया कि इस तरीके का आदेश कोई अधिकारी ही दे सकता है, तो ये आदेश तब दिए गए थे। इस प्रकार भेड़ियों का आतंक और उनका चालाक व्यवहार इस वक्त
स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसका जल्द से जल्द समाधान निकालने की ज़रूरत है, वरना जो दहशत का आलम है वो भी बढ़ता रहेगा और साथ में उस पूरे इलाके में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है और उससे भी बड़ी बात जो जान माल का नुकसान आम लोगों को हो रहा है, उसे रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से जुड़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स को देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को से जुड़े और बने रहने के लिए हमारे वीडियो पर लगातार आते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अपनी और इस वीडियो पर भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।